आजादी के अमृत काल में हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। अगर पाकिस्तान को ये सीखना हो कि भारत से क्या सीखना है, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीखे भारत से। हम 22 करोड़ बेकारी हैं, हम भीख की गंदुम खाते हैं, हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें गिराते हैं। एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। लेकिन इंडिया तो आपको दुश्मन नहीं समझता है। वो समझते हैं ना, तो सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ ही है ना, और कोई सारे पाकिस्तानियों के मुंह पे थूक रहे हैं कि देखो बेइज्जती अपनी। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ अवाम है। यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं, ये चुप बैठे हैं। ये बाजे बजाएंगे, उनको पता चलेगा कि बाहर आज़ादी मुल्क आज़ाद हुआ है 76 साल। यहाँ बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताजीरें। इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, वो एक बहुत बड़ी सुपर ताकत है और इकोनॉमिकली भी बहुत आगे है हमसे। हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतना कुछ कर लिया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और मोदी जी ने आज के अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार अब तेजी से अपना कदम इनकी ओर बढ़ाने वाली है, जिससे कि भारत के अंदर हम देखने वाले हैं कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरी होने के बाद बाकी की बातें करेंगे। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। चलो ये बताओ कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप नहीं किया गया, लाखों पाकिस्तानी खड़े रहे, उन्होंने इस दफा विश भी नहीं किया पाकिस्तान। सारी बात है कि ओवरसीज जो हैं वो सारे, आपको पता है कि मैं अब उस तरफ से दिखाओ कैमरामैन। हाँ। ओवरसीज हैं, वो किसी और के साथ हैं। अच्छा। तो अब उनकी अगर नहीं मानेंगे, और जो हो रहा है हमारे मुल्क में, उसके ओवरसीज बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा। तो फिर ओवरसीज कैसे दूसरे मुल्कों में हमारे नुमाइंदगी करेंगे? उन्होंने तो इंडिया का झंडा लाइट अप किया, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने विश भी किया है, उनके लिए मुबारकबाद भी भेज दी। पूरी दुनिया से देख ले, पाकिस्तान को कोई विश ही नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब इस वक्त जो है ना बिल्कुल कट के रह चुका है। अच्छा। तमाम ओवरसीज़ हैं, उन्होंने वो पाकिस्तान की उधर पहले नुमाइंदगी करते थे, अब वो नहीं कर रहे, उनके पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे। अच्छा। और जो हमारे मुल्क में हो रहा है, हम अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि मैं खुद जर्नलिस्ट बनना चाहता था, और मैंने ये प्रोफेशन देख के जो जर्नलिस्ट का हाल हो रहा है, मैंने इसके छोड़ दिया कि मैं नहीं कर रहा। जेलों में डाल रहे हैं। हाँ, जेलों में उनके साथ जो हो रहा है, आपको जानते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट, आप खुद एक एंकर पर्सन, आप तो जानते हैं क्या हो रहा है उनके साथ। इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है। अच्छा, तो ये जो आपको लगता है कि ये जश्न आज़ादी है या ब्लैक डे है, क्या है ये?
नहीं, ब्लैक डे नहीं हम कह सकते, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कायद आज़म का एहसान है हम पे। देखिए, कौम अपने मुल्क का इमेज बनाती है, ठीक है, हम कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, जो इमेज हम यहाँ पे बनाएंगे वही हमारा बाहर जाएगा। हमारा नारा क्या है? पाकिस्तान से जिंदाबाद। हम कौम नहीं बनाएगी, हमारे हुक्मरान बनाएंगे, हम थोड़ी जाके अब कहेंगे कि ये करें, हमारे जो हुक्मरान करेंगे क्या वो होगी। करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। बड़ा एक सादी सी बात है, हर बंदे को पता है कि पैसे को सलाम है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास पैसा है। हमारे पास कर्ज लेने के लिए कोई मुंह नहीं है कि हम उन्हें जाएं दिखाएं, मुंह नहीं कोई लगा रहा, ना हमारे पास कोई ऐसा चेहरा है कि हम दिखाएं और हमें कर्ज मिल जाए। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना हमें कोई पूछ रहा है, दुबई ने इसी तरह हमारी इंसल्ट कर दी है। इसका एक ही हल है कि जब निचली सतह से जब यहाँ पे इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज होगी, हर बंदे को इकोनॉमिक अपना फाइनेंशियल गेन करने का मौका मिलेगा, तभी मुल्क के अंदर पोटेंशियल आएगा, तभी बाहर के लोग हमें पसंद करेंगे, तभी फॉरेन पॉलिसी हमारी ऊपर जाएगी, तभी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऊपर जाएंगे। और यही वजह है कि आज हम पीछे हैं और बाकी हमारे जो ये इर्द गिर्द के ममालिक है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये हमसे ऊपर चला गया, अफगानिस्तान हमसे ऊपर चला गया। अगर पाकिस्तान को ये सीखना हो कि भारत से क्या सीखना है, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीखे भारत से। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत से सीखें। किस तरह उन्होंने 10 साल एक लीडर को दिए, वो स्याह करे सफ़ेद करे, उसने जो किया, जो स्टेट की पोटेंशियल थी, साथ उसमें अपनी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने मुल्क को उठाया और दुनिया ने देखा है भाई कि ये मुल्क जो है दैट इज़ मेकिंग एन इम्पैक्ट। ठीक है जी, ये इम्पैक्ट जो है वो सबके सामने आ रहा है। और देखें, ख़ासतौर पर पर्टिकुलरली अगर आप वेस्टर्न ममालिक को देखें ना, तो वो किसी को मुंह नहीं लगाते जब तक आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल या वो जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री है वो मैयर ना करें। तो उन्होंने इंडिया को मैयर कर लिया है बेसिकली कि इंडिया की हमें ज़रूरत है, सो इसलिए वो इंडिया के पास आएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म को गुजरात के सीएम के तौर पे तो वो वीज़ा नहीं देते, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जब वो बनने जा रहे थे तो उन्होंने अमेरिका का जो एम्बेसडर था उसको बुला लिया कि आप इतनी फोरकास्ट ही नहीं कर सके कि ये पार्टी है, ये जो बंदा है कल को वज़ीर आज़म बन जाएगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि द नेशंस गो विद द नेशनल इंटरेस्ट, और हमने पढ़ा पॉलिटिक्स में द नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। सो दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया के बारे में चेंज हो गया, सो पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इंडिया के बारे में चेंज होना चाहिए, एंड सो इज़ इंडिया का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के बारे में चेंज होना चाहिए। इट्स अ न्यू कंट्री, पाकिस्तान भी एक नया मुल्क है। 75-76 साल वी हैव फॉट वेल, we have had a good competition in military only. I wish कि हम वो competition जो है इकोनॉमी में कर सकें, political stability में कर सकें, वो competition हम अदारे मजबूत करने में कर सकें, वो competition हम at least having an election commission जिस तरह इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। ठीक है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, पता है कि इसका फैसला क्या आएगा, पता है ये कहाँ से अपॉइंट होता है, जिसमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर को लगा दो, ये ठीक होगा। सो ये अगर ये वो हमें वो ये चीज़ें चाहिए। सो इंडिया की जो सरकार है उनको भी अगर इंडिया की आवाम और सरकार की बात करें, अक्सर हम ये बात करते हैं कि नहीं इंडिया की आवाम बात करना चाहती है, बिल्कुल बात करना चाहती है, इंडिया की सरकार बात नहीं करना चाहती। दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक सरकार का एक पोर्शन है जो बात नहीं करना चाहता, आवाम का एक पोर्शन है जो बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई इनहेरेंटली नफरत करते हैं। आप देखें, सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ है ना जी, वो आपकी लैंग्वेज है, वो कल्चर है। ठीक है, दैट बाइंड्स अस। मुझे अगर कोई इंडियन दुनिया के किसी कोने में भी मिले तो मेरे लिए ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द समवन टू हुम आई डोंट शेयर अ कल्चर और आई डोंट शेयर अ लैंग्वेज। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है। एक तो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का छोटा सा एक भाषण का जो वीडियो क्लिप है वो भी आपने देखा है। इसके अलावा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देखा है। तो दोनों के ऊपर एक एक करके हम बात करते। तो सबसे पहले अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भाषण की बात करें तो हालांकि वो तो काफ़ी लंबा था, लेकिन उसमें से जो मेन पॉइंट था ना, वो मोदी जी ने बताया है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसके ऊपर मोदी जी ने अपने भाषण में जोर दिया था कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, समाज को बांटा जाता है लोगों को और बताया जाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा धर्म ये, तुम्हारी जाति है, तुमको इसे वोट देना है, ये तुम्हारी जाति वाला उम्मीदवार है तो आप इसे वोट कीजिए। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी जोर दिया अपने भाषण में और कहा कि इसके खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। अब इसको लेकर डिबेट ये हो रही है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कई जानकार ये बता रहे हैं कि यह एक संकेत है मोदी जी का कि आने वाले समय में भारत सरकार जो है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है
उसको लेकर तेजी से कदम बढ़ाने वाली हैं। और हो सकता है कि आने वाले संसद सत्र में या उसके आगे हमको जो है ना संसद के अंदर ये बिल जो है ना पेश होता हुआ हमको दिखाई दे, क्योंकि जब भारत के अंदर ऐसा कोई कानून आएगा, जब समस्त देशवासी जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, किसी का कोई अलग नहीं होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कुछ भी हो, आपके लिए एक कानून आ जाएगा, एक देश है, एक कानून है, सब कुछ एक हो जाएगा। तो फिर जो है ना ये जो तुष्टीकरण होता है इस पर भी थोड़ी बहुत लगाम हमको यहाँ पर लगती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया में पब्लिक का रिएक्शन है, और उनमें जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि अभी जो 14 अगस्त को वो अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाते हैं, हालांकि उनको कोई मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आज़ाद हुए नहीं थे। आज़ाद तो भारत हुआ था, वो तो बना था, तो वो तो भैया आप बर्थडे मनाओ, आप कहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मनाते हैं। तो हर बार क्या होता है कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा पर जो है ना किसी भी देश का अगर स्वतंत्रता दिवस आता है तो वहाँ पर उस देश के झंडे को शोकेस किया जाता है बुर्ज खलीफा के ऊपर। और लेकिन इस बार जो है ना पाकिस्तान का जो झंडा है वो ना तो बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाई दिया और ना ही दुबई की तरफ से कोई शुभकामनाएं पाकिस्तान को भेजी गई हैं। तो इसी को लेकर चर्चा हो रही थी, पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही थी कि किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तान कितना डाउन हो चुका है, कि आज जो है ना जिनको वो अपने ब्रदर मुल्क समझते थे, अपने दोस्त मुल्क समझते थे, उन्होंने आज पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।